Hello guys, welcome to the Momentum Traders. Today is the 8th video of Model 2. Model 2 का आज ये 8वां वीडियो है. So before going to all those 5 stocks, उन 5 स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले हम एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि अगले एक महीने के लिए 3 से 4 हफ्तों के लिए एक निफ्टी क्या मोमेंटम दे देगा. डेफिनेटली हमने एक हायर टारगेट जरूर सजेस्ट किया है. निफ्टी माइट गो अप टू अ टारगेट ऑफ 21,000. एक 21,000 के आसपास जरूर निफ्टी आने वाला है. अगले 2 से 3 महीने के लिए एक अपवर्ड मोमेंट देने की कोशिश करेगा. बट एक फॉर द एंड ऑफ दिस अक्टूबर, एक पहले ही हफ्ता है एक अक्टूबर का, तो फॉर टिल द एंड ऑफ अक्टूबर क्या रहेगा एक मोमेंटम निफ्टी का. स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक निफ्टी ने एक वी आर वाचिंग दिस ग्राफ इन वीकली टाइम फ्रेम. एक वीकली टाइम फ्रेम में आप देखेंगे कि एक निफ्टी ने एक बहुत ही अच्छा एक रिकवरी दिया है एक लो से, एंड डेफिनेटली एक ओपनिंग के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है. डेफिनेटली एक हैमर कैंडल पैटर्न तो नहीं आप कह सकते, बट एक इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक ड्रैगन फ्लाई डोजी. एक ड्रैगन फ्लाई डोजी की तरह एक दिखाया है, एक कैंडल फॉर्म किया है इन द वीकली फॉर्मेट. तो एक सिमिलर इसी कैंडल का एक आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि यही एक कैंडल पैटर्न यहाँ पे स्टॉक ने बनाया था. एंड डेफिनेटली जो एक लो स्टॉक ने क्रिएट किया था या फिर एक डाउनफॉल जो स्टॉक ने क्रिएट किया था, उसी के एक डबल टारगेट को एक स्टॉक इंडेक्स ने यहाँ पे एक अचीवमेंट जरूर दिया था. एंड डेफिनेटली यही एक फिर से एक आप देख सकते हो कि सेम पैटर्न हैज बीन क्रिएटेड हियर. एंड डेफिनेटली इट हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. जब भी एक स्टॉक एक डाउनफॉल में जाता है, एक बॉटम के एक डाउन ट्रेंड के या फिर किसी भी ट्रेंड में एक बॉटम में जरूर एक कैंडल क्रिएट होता है. एंड इफ यू लुक आउट हियर एट द एवरी बॉटम ऑफ दिस डाउन ट्रेंड, एक इंडेक्स ने यही एक पैटर्न क्रिएट किया है. एंड डेफिनेटली इट सजेस्ट इंडेक्स मैन गो टू एन अपवर्ड ट्रेंड. एक जो रिसेंट हाई एक इंडेक्स ने बनाया था 20,222 के आसपास, मतलब आप कह सकते हो कि एक 20,225 के आसपास फिर से इंडेक्स अपने एक हायर जोन या फिर एक हायर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एंड दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी. लेट्स टॉक अबाउट बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी के बारे में अगर बात करेंगे तो सेम लाइक निफ्टी हम यहाँ पे देखेंगे कि जो एक हमने यहाँ पे दिखाया था कि एक जस्ट लाइक निफ्टी की एक बैंक निफ्टी ने जो एक अपवर्ड मोमेंट दिया था, उसी को एक 80 to 90% यहाँ पे रिकवरी दे के बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली एक इन द फॉर्म ऑफ एक बुलिश या फिर एक बाइंग प्रेशर दिखाया था इन द एंड ऑफ दिस वीक. एक बैंक निफ्टी ने एक बाइंग प्रेशर जरूर दिखाया था. सो दैट इज द रीजन एक बैंक निफ्टी ने 43,860 के आसपास एक लो क्रिएट करके एक 44,000 एक 360 के आसपास, ओके, एक करीबन करीब आप कह सकते हो कि एक नियर अबाउट एक 300 to 400 पॉइंट्स एक ऊपर की तरफ एक क्लोजिंग दी है बैंक निफ्टी ने अबव इट्स लोअर वैल्यू. एंड डेफिनेटली एक बैंक निफ्टी फिर से एक उसी के रेजिस्टेंस के आसपास विच इज 46,330, एक उसी के आसपास बैंक निफ्टी जरूर इन दी टिल द एंड ऑफ अक्टूबर बैंक निफ्टी शायद एक उसी रेंज के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एंड दिस इज दी ऑल क्विक ओवरव्यू ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक अगले एक महीने के लिए, ओके, एक टिल द एंड ऑफ द अक्टूबर निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक रेंज या फिर जोन बताया है कि शायद उसी रेंज के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करेंगे. एंड लेट्स स्टार्ट विद दोज 5 स्टॉक्स. इन 5 स्टॉक के बारे में बात करेंगे, स्टार्टिंग विद स्टॉक नंबर 5 जो है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड. सो गाइज ये रहा ग्राफ मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का, विच वी कैन ऑल्सो नो इट एज MFSL. एक सिंबल इंडिकेट एक सिंबल है स्टॉक के लिए. एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक अप ट्रेंड, अच्छा एक अप ट्रेंड दिया था स्टॉक ने. एक बहुत ही दिनों से उसी प्राइस रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा था. एंड डेफिनेटली उसी को एक उसी रेजिस्टेंस को एक जो मल्टीपल टाइम्स इंडेक्स ने सपोर्ट लिया था, डेफिनेटली उसी को ब्रेक करके रिसेंटली अभी यहाँ पे एक स्टॉक रीगेन करने की कोशिश कर रहा है. द स्टॉक इज ट्राइंग टू रीगेन इट्स मोमेंटम, ओके. एक कंसोलिडेशन फेज में जरूर या फिर एक रिट्रेसमेंट में कमी वॉल्यूम में इंडेक्स ट्रेड कर रहा है, सॉरी स्टॉक ट्रेड कर रहा है. सो डेफिनेटली आप देखेंगे कि अभी जो रिसेंटली हमने एक निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए एक जो कैंडल अभी ये डिस्कस किया था, इन द सेम वे यहाँ पर भी इस स्टॉक ने एक कैंडल पैटर्न जो क्रिएट किया है यहाँ पे. डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो कि यही पे एक इन द फॉर्म ऑफ बुलिश कैंडल यहाँ पे क्रिएट किया था, ओके, इसी स्टॉक ने. एंड उसके बाद आप देखेंगे कि उसी हाई के ऊपर ही एक हाई एक अपर वैल्यू स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट की थी. इट ट्रेडेड टू इट्स रेजिस्टेंस के आसपास एक वैल्यू क्रिएट करके डेफिनेटली स्टॉक ने फिर से एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया. एंड यही एक पैटर्न डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो. यहाँ यहीं पे भी आप देख सकते हो कि हैमर कैंडल यहाँ पे एक स्टॉक ने क्रिएट किया था और उसी के ऊपर फिर से यहाँ पे एक अप ट्रेंड स्टॉक ने दिया. सो लुकिंग टू दिस हैमर कैंडल पैटर्न एंड द ट्रेंड ऑफ द स्टॉक, एक ट्रेंड आप देखेंगे कि डेफिनेटली एक जो डाउन ट्रेंड यहाँ पे स्टॉक ने दिया था, एक ओवरऑल ट्रेंड का आप देख सकते हो कि मोर देन 60% यहाँ पे रिकवरी स्टॉक ने दी है. एंड स्टॉक डेफिनेटली एक नजदीकी टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा. एक 10
1081, ओके, एक जो टारगेट है स्टॉक का, उसी के आसपास डेफिनेटली फिर से स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को इस टारगेट तक होल्ड करते ही 17 से 18% का इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। एंड बात करेंगे हम स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेडर्स के लिए, तो डेफिनेटली एक 2 से 3 महीने के लिए इंडेक्स ये स्टॉक जरूर एक 1081 के एक स्टॉक प्राइस के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली अगर स्टॉप लॉस अगर हमें कंसीडर करना है, तो ये जो एक सपोर्ट जोन या फिर कंसोलिडेशन फेज यहाँ पे जो स्टॉक ने क्रिएट किया था, उसी के एक हायर वैल्यू का हम एक रेजिस्टेंस, ओके, एक वी कैन अज्यूम दिस एज अ गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन, ओके। डेफिनेटली एक जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी स्टॉक का, व्हेन इट क्रॉसेस द रेजिस्टेंस इन द अपवर्ड ट्रेंड, डेफिनेटली इट कन्वर्ट्स इनटू अ सपोर्ट, ओके। कोई भी रेजिस्टेंस हो किसी भी ट्रेंड में, जब भी एक कोई भी मार्केट ट्रेंड में अगर रेजिस्टेंस कोई भी स्टॉक ब्रेक करता है, डेफिनेटली इट वर्क्स एज अ सपोर्ट, ओके, फॉर द स्टॉक, एंड डेफिनेटली वो एक अपर वैल्यू या फिर एक हायर रेजिस्टेंस के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 840 का आप एक सपोर्ट या फिर एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो फॉर द टारगेट ऑफ 1081। सो ये कोई बात हमारे स्टॉक नंबर 5 की। बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 4 की, जो है पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक रिसेंटली एक एंड ऑफ द मार्च, जैसे कि द होल मार्केट वाज इन गुड मोमेंटम, उसी के वक्त एक मार्केट ने इंडेक्स या स्टॉक ने डेफिनेटली एक यहाँ पे एक अच्छा पोटेंट जरूर दिया था। इफ यू लुक आउट हियर, एक विद इन 6 months, ओके, एक 4 बार इज इंक्लूडेड एज 1 month, मतलब एक करीबन करीब एक 6 महीने में ही स्टॉक ने 80% का रिटर्न यहाँ पे दिया था। इफ यू लुक टू द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ द स्टॉक कंसिडरिंग इट फ्रॉम द लोअर वैल्यू, यहाँ पे एक नियर अबाउट 80% आप देख सकते हो कि अच्छा मोमेंटम यहाँ पे एक स्टॉक ने जरूर दिया था। एक पिछले जुलाई मंथ्स, फ्रॉम लास्ट 2 months एक उसी रेंज में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, डेफिनेटली नॉट ऑन टू हाइज एंड टू लोज। एक अपर वैल्यू पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक स्टॉक रिजेक्शन दे रहा है, एंड डेफिनेटली एक लोअर वैल्यू पे भी एक लोअर एंड पे भी एक रिजेक्शन जरूर दे रहा है स्टॉक, एक उसी प्राइस ब्रांड में एक जरूर ट्रेड कर रहा है। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक जो रिसेंट जो अभी लास्ट वीक का आप कैंडल देख सकते हो कि एक बहुत ही अच्छा क्लोजिंग यहाँ पे दिखाया है, एक अच्छा वॉल्यूम स्टॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक स्टॉक इज ट्राइंग टू रीगेन इट्स मोमेंटम, ओके। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि एक जो रिसेंट हाई स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट किया था, जो उसी वैल्यू को टेस्ट करके रिजेक्शन जो स्टॉक ने यहाँ नीचे के वैल्यू पे दिया था, उसी को एक रिकवर करके डेफिनेटली स्टॉक एक हायर टारगेट के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। डेफिनेटली द टारगेट वुड बी नियर अबाउट 1281, 1280 के आसपास जरूर ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। स्टॉक माइट गिव इट्स ट्रेडिंग प्राइस ट्रेड टू इट्स रेजिस्टेंस ऑफ 1281, ओके। सो इन्वेस्टर्स अगर इस स्टॉक को इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं एक 1280 के टारगेट के लिए, तो डेफिनेटली उन्हें 19 से 20% का एक इन्वेस्टमेंट गेन मिल सकता है। द इन्वेस्टर्स कैन डेफिनेटली गेन द बेनिफिट विद द इन्वेस्टमेंट गेन ऑफ 19 to 20%। सो ये हो गई बात हमारी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। सो डेफिनेटली अगर स्टॉक फ्यूचर्स के लिए स्टॉक में ट्रेड करना है, तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर स्टॉप लॉस ऑफ 1016, ओके। एक 1016 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस कंसिडर करके आप इस स्टॉक में ट्रेड कर सकते हो। डेफिनेटली आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि एक जो ट्रेंड यहाँ पे एक स्टॉक ने बनाया था, एक उसी हाइज एंड लोज के आसपास रिसेंटली जो एक लो 2 बार एक उसी वैल्यू को 2 से 3 बार यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक उसी वैल्यू के एक 2 से 3 बार स्टॉक ने टेस्ट करके उसी के ऊपर एक सर्वाइव होने की कोशिश की है। एंड डेफिनेटली आप देखेंगे कि एक जो ट्रेंड स्टॉक ने यहाँ पे बनाया था, उसी को एक मोर देन 90% रिकवर किया है, एंड स्टॉक शायद फिर से अभी एक हायर रेजिस्टेंस के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। एंड दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 4। बात करेंगे अभी स्टॉक नंबर 3 की, जो है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। सो गाइज, ये रहा ग्राफ एमएफ महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक कंटिन्यूस डाउनफॉल यहाँ पे दिया था। इफ यू कैलकुलेट हियर, जो अभी आप एक यहाँ पे कंटिन्यूस डाउनफॉल आप देखेंगे करीबन करीब आप लेस देन 2 months, बट एक स्टॉक ने मोर देन 20% का यहाँ पे एक डाउनफॉल जरूर दिया था। आप देखेंगे कि उसी के बाद एक स्टॉक ने एक यहाँ पे एक बाउंस बैक जरूर दिया था, नियर अबाउट एक 10% का एक बाउंस बैक यहाँ पे दिया था। एंड उसके बाद एक स्टॉक फिर से एक रिट्रेसमेंट में जरूर जाने की कोशिश कर रहा था। अभी एक लास्ट वीक का आप देखेंगे कैंडल, तो डेफिनेटली एक 4% का नियर अबाउट एक 4% का एक बियरिश फॉर्म में यहाँ पे क्लोजिंग दिया है स्टॉक ने। बट इफ यू लुक कंसेक्यूटिवली हियर, यहाँ पे एक उसी लेवल के आसपास स्टॉक ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट जरूर लिया है। द स्टॉक इज ट्राइंग टू गिव क्लोजिंग और एक उसी एक सपोर्ट जोन के ऊपर ही एक ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे कि उसी जोन के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड गिव अ गुड मोमेंटम। तो डेफिनेटली एक
स्टॉक एक हायर वैल्यू के आसपास जरूर जाने की कोशिश करेगा। स्टॉक माइट ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट हाई ऑफ 347। ओके, एक 350 के आसपास जरूर एक स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा, बेनिफिटिंग द इन्वेस्टर्स विद द रिटर्न्स ऑफ 19 to 20%। 19 से 20% का आपको एक रिटर्न्स मिल सकता है इस स्टॉक में, अगर स्टॉक एक 350 के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली ये हो गई बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स अगर इस स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली उन्हें कंसिडर करना है द स्टॉप लॉस ऑफ 275। ओके, यहीं पे एक इसी सपोर्ट जोन के आसपास एक स्टॉक ने एक यहाँ पे एक 2 टाइम्स यहाँ पे एक उसी प्राइस को टेस्ट करके उसी के ऊपर एक क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, एक उसी को प्राइस को एक बाउंस बैक क्रिएट करके स्टॉक ने अपर वैल्यू को एक टेस्ट किया है। एंड डेफिनेटली हम एक 275 से 270 के जोन को हम एक गुड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन क्रिएट एक अज्यूम कर सकते हैं। एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स डेफिनेटली इसी जोन के आसपास स्टॉक अगर ट्रेड करता है तो ही शायद एंट्री ले, बिकॉज द स्टॉक इज स्टिल ट्राइंग टू रिगेन इट्स मोमेंटम। तो डेफिनेटली स्टॉक फिर से एक उसी प्राइस के आसपास उसी सपोर्ट जोन के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड डेफिनेटली इट कैन गो टू द टारगेट ऑफ 347। तो ये हो गई बात हमारी स्टॉक नंबर 3 की। अभी बात करेंगे स्टॉक नंबर 2 की, जो है L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड। सो गाइस, ये रहा ग्राफ L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक इन द एंड ऑफ 2022, ओके, यू कैन से फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी 2022, यहाँ पे एक स्टॉक ने करीबन करीब एक 50% का एक डाउनफॉल यहाँ पे दिया है। ओके, सो यू कैन लुक आउट हियर गाइस कि एक मोर देन 6 मंथ्स, एक कंटिन्यू 6 महीने के लिए एक स्टॉक 50 to 60% के आसपास एक डाउनफॉल देने के बाद एक नियर अबाउट आप देख सकते हो कि उसी एक डाउनफॉल का मोर देन 60% रिकवरी यहाँ पे स्टॉक ने दी है। ओके, एज देयर इज अ सेइंग लाइक बाय इन द डिप्स एंड सेल एट द पीक्स। तो यही एक बेसिक प्रिंसिपल जो स्टॉक ने यहाँ पे गुड एग्जांपल आप देख सकते हो कि एक कई जगह पे एक कैंडल पैटर्न का एक इंडिकेशन भी जरूर हुआ था कि यहाँ पे एक हैमर कैंडल पैटर्न जरूर क्रिएट किया था स्टॉक ने, एक डाउनफॉल के बाद एक उसी बॉटम को एक कैंडल पैटर्न जरूर क्रिएट किया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक क्विक मोमेंटम यहाँ पे मिला, एक नियर अबाउट एक 50% का जरूर बाउंस बैक दिया था स्टॉक ने। और यहाँ पर भी एक स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स को डेफिनेटली बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। इफ यू लुक आउट हियर, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि एक बुलिश हरामी पैटर्न जरूर यहाँ पे बनाया था, सॉरी बियरिश हरामी पैटर्न जरूर बनाया था स्टॉक ने। एंड वी लुक आउट, एक जो पूरा ट्रेंड स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट किया था एक पॉजिटिव मोमेंटम, उसी का नियर अबाउट 60 to 70%, मोर देन 70% यहाँ पे डाउनफॉल दिया था। सो दिस इज व्हाट वी लुक आउट कि एक स्टॉक डेफिनेटली एक जरूर मोमेंटम एक बहुत सारे एक अपॉर्चुनिटीज जरूर देता है फॉर creating a good profits into the stock market. Things like we need to give a good research and good we need to have a good uh, values, or you need to have good knowledge about those basic technical analysis. And यही पे आप देखेंगे कि we are showing you, explaining you in the simplest forms। एक simplest form में आपको एक suggestion जरूर दिया जाता है स्टॉक का, like looking to the overall trend, एक पैटर्न कैंडल पैटर्न, एंड डेफिनेटली लुकिंग टू दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एक उसी के हिसाब से हम एक स्टॉक यहाँ पे हम आपको सजेस्ट किए करते हैं। एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि एक स्टॉक ने एक डेफिनेटली एक उसी के 60 to 70% रिकवरी देने के बाद एक जो नियरेस्ट टारगेट है डेफिनेटली स्टॉक उसी के आसपास जरूर ट्रेड करेगा, बट द स्ट्रॉन्ग टारगेट फॉर दिस स्टॉक विल बी डेफिनेटली 5955। ओके, 5955 के टारगेट के लिए डेफिनेटली ये स्टॉक ट्रेड करने की कोशिश करेगा। एंड इन्वेस्टर्स डेफिनेटली एक 28 से 29% का इन्वेस्टमेंट गेन जरूर मिल सकता है इफ द स्टॉक ट्राइज टू ट्रेड to its nearest target of 5959 5955। एक स्टॉक डेफिनेटली एक उसी टारगेट के आसपास जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा, एंड वी कैन बेनिफिट विद द रिटर्न्स ऑफ 28 to 29%। ओके, सो ये कोई बात हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स अगर स्टॉक में ट्रेड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली दे शुड कंसिडर स्टॉप लॉस ऑफ 4315। ओके, 4315 का आप एक स्टॉप लॉस जरूर कंसिडर कर सकते हो इस स्टॉक में। डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक रेजिस्टेंस जरूर स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट किया था, एंड एज आई हैड सेड यू अर्लियर कि एक जो रेजिस्टेंस स्टॉक क्रिएट करता है इन विचएवर ट्रेंड इट माइट बी, वंस इट ब्रेक्स द रेजिस्टेंस डेफिनेटली इट वर्क्स एज अ सपोर्ट फॉर द स्टॉक, एंड डेफिनेटली एक उसी के आसपास या फिर एक सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करके द स्टॉक डेफिनेटली गिव्स अ गुड मोमेंटम। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रिसेंट जो कैंडल की क्लोजिंग दी है स्टॉक ने, जो एक क्लोजिंग यहाँ पे एक स्टॉक ने दी थी एक नेगेटिव फॉर्म में, डेफिनेटली उसको रिकवर करके स्टॉक ने एक उसी के एक ओपनिंग के आसपास क्लोजिंग दी है इस वीक में, एंड डेफिनेटली द स्टॉक विल ट्राई टू गो टू इट्स टारगेट ऑफ 5955। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टॉक नंबर 2। बात करेंगे अब स्टॉक नंबर 1 की, जो है एम्फेसिस लिमिटेड।
सो गाइस, ये रहा ग्राफ एम्फेसिस लिमिटेड का। स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने एक जो डाउनफॉल यहाँ पे दिया था कंटिन्यूअसली, बट एक नॉट ऑन द बिगर वॉल्यूम्स, बट एक यहाँ पे जो डाउनफॉल स्टॉक ने दिया था उसी को एक रिगेन करके रिसेंटली यहाँ पे एक इन द मंथ ऑफ अप्रैल यहाँ पे एक हैमर कैंडल पैटर्न जरूर यहाँ पे एक स्टॉक ने क्रिएट किया था। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक डबल बॉटम यहाँ पे स्टॉक ने क्रिएट किया था। एक उसी प्राइस को दो बार टेस्ट करके स्टॉक ने एक फिर से एक बाउंस बैक जरूर दिया था। एक डाउनवर्ड ट्रेंड जो स्टॉक ने दिया था उसी को एक 30 to 40% यहाँ पे रिकवरी दिया था। इफ यू लुक क्लोजली हियर, जो एक यहाँ पे एक बियरिश फॉर्म में स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी नियर अबाउट नियर टू मोर देन 4%, यहाँ पे जो बियरिश फॉर्म में स्टॉक ने क्लोजिंग दी थी उसी को एक रिकवरी स्टॉक ने इन दिस वीक रिसेंट वीक यहाँ पे दिया था। नियर अबाउट एक 5% का एक बुलिश मोमेंटम स्टॉक ने क्रिएट किया था फॉर द होल वीक। एंड अगर आप देखेंगे कि एक जो यहाँ पे एक लोअर वॉल्यूम यहाँ पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था उसी को एक रिकवरी की दे के यहाँ पे एक स्टॉक ने एक बहुत ही अच्छी कैंडल स्टॉक ने यहाँ पे क्रिएट की है। एंड डेफिनेटली आप देख सकते हो कि एक स्टॉक शायद एक जो कॉमन प्राइस जो टेस्ट यहाँ पे हुआ था 3375 के आसपास, उसी के आसपास डेफिनेटली एक स्टॉक फिर से ट्रेड करने की कोशिश करेगा। स्टॉक माइट डेफिनेटली ट्राई टू ट्रेड टू इट्स नियरेस्ट रेजिस्टेंस ऑफ 3375। एंड डेफिनेटली इन्वेस्टर्स अगर इस टारगेट तक होल्ड कर पाते हैं तो डेफिनेटली दे कैन गेन अ रिटर्न ऑफ 35 to 36%। एक 35 से 36% का रिटर्न आपको इस स्टॉक में मिल सकता है विद इन द स्पैन ऑफ 2 to 3 months। एंड दिस इज द मोमेंटम व्हिच द स्टॉक इज ट्राइंग टू सजेस्ट दैट इट माइट गो टू इट्स हाईएस्ट और नियर दिस टारगेट ऑफ 3375। ओके, सो ये हो गई बात हमारे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर बात करेंगे स्टॉक फ्यूचर ट्रेडर्स की तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक स्टॉक ने रिसेंटली यहाँ पे इसी प्राइस को एक टेस्ट किया था। ओके, एक 2220 के आसपास एक स्टॉक ने एक लोअर वैल्यू यहाँ पे क्रिएट किया था। एंड डेफिनेटली उसी के ऊपर स्टॉक ने अभी रिसेंटली ट्रेड करा है। एंड डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट 2220 एज अ गुड स्टॉप लॉस, और यू कैन से अ गुड सपोर्ट जोन फॉर द टारगेट ऑफ 3375। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्टॉक नंबर 1 फॉर टुडेज वीडियो ऑफ मॉड्यूल 2। जैसे कि हम वीडियो एक पर्सनल रिकमेंडेशन से क्लोज करते हैं, वी एंड द वीडियो विद द पर्सनल रिकमेंडेशन। लाइक वी हैव सीन द मार्केट इज ट्राइंग टू रिकवर। एक पिछले 2 दिनों से एक अच्छा एक कैप अप करके स्टॉक डेफिनेटली एक हायर वैल्यू पे क्लोज कर रहा है। तो क्या ये इंडिकेशन है कि एक स्टॉक ऑल द स्टॉक्स सजेस्टेड माइट गो टू एन सजेस्टेड टारगेट? क्या एम्फेसिस डेफिनेटली एक 3375 के आसपास ट्रेड करेगा और इट माइट गिव अ रिजेक्शन एंड कंटिन्यू इट्स डाउन ट्रेंड? ओके, अपनी राय कमेंट में जरूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टॉक मार्केट के ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और ये वीडियो के लिंक अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाना। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।